नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे, आज हम बात करेंगे केडीए की एक बेहतरीन योजना के बारे में। केडीए अपनी एक बेहतरीन योजना लेकर आया है, कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी है। और दिवाली से पहले आप ये समझ लीजिए, आपके लिए एक गिफ्ट है केडीए की तरफ से, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी एक नई योजना लेकर आया है, जिसपे जो फ्लैट्स के खरीदार हैं उनको फ्लैट खरीदने का एक बेहतरीन मौका यहाँ पे मिलेगा। आप सभी को मालूम है कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है हमेशा समय समय पर कई सारी योजनाएं लेकर आता रहता है, लेकिन ये योजना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। कैसे डिफरेंट होने वाली है पूरा वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो को लगातार देखिएगा, सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि केडीए क्या है, नई नई योजनाएं लेकर आता रहता है। तो यहाँ पे केडीए की जो वैकेंट प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो खाली प्रॉपर्टीज है, जो खाली फ्लैट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो शताब्दी नगर के हो, चाहे वो महावीर नगर के हो, स्वर्ण जयंती विहार के हो, केडीए हाइट्स के हो, केडीए ग्रीन्स के हो, तो केडीए ने क्या किया है कि जितनी भी वैकेंट प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, 2 BHK 3 BHK, उनके जो अपार्टमेंट्स हैं वो लोगों के साथ में जो है, लोगों को सेल आउट करना चाहते हैं, बेच रहे हैं जो उनकी वैकेंट प्रॉपर्टीज पड़ी है। अब आप सभी को पता है कि केडीए की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसमें कोई सबसे बड़ी चीज है, उसमें कोई झंझट नहीं होता है। आप आराम से उसको रिसीव कर सकते हैं, आराम से उसमें, मतलब कानूनी रूप से अगर वो है तो बहुत वैलिड होती है। और आपको पता है रियल एस्टेट में इस समय कितना गोरख धंधा चल रहा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि हमेशा अगर कोई प्रॉपर्टी है केडीए से रजिस्टर्ड है या केडीए खुद सेल आउट कर रहा है तो उसको कभी भी चूकना नहीं चाहिए खरीदने से। अब पैसे भले ही उसमें थोड़े से ज्यादा है, लेकिन वो वैलिड होती है, आपको सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंटेड होती हैं। तो इन सारी चीजों को लेते हुए ये केडीए अपनी प्रॉपर्टीज लेके आया है। केडीए की जो ये सेल आउट योजना है फ्लैट्स की, वो 1 BHK 2 BHK और 3 BHK की योजना है। तो ये हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। केडीए की बेसिकली ये वेबसाइट है जहाँ पे ये नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है, तो केडीए की वेबसाइट को आप रिफर कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पंजीकरण की अवधि है वो आप देख लीजिए, 9/10/2023 से 31/3/2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फ्लैटों का आवंटन अर्ली बर्ड के हिसाब से होगा, मतलब जो पहले फॉर्म फिल करेगा उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उनको ये फ्लैट आवंटित किए जाएं। कीमतें यहाँ पे स्टार्टिंग कीमत 9,39,000 के हिसाब से है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो केडीए की कई सारी योजनाएं सभी जगह पे चल रही हैं, उन सभी फ्लैटों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है केडीए ड्रीम्स शताब्दी नगर का है। यहाँ पर 2 BHK जो है 2 बेडरूम हॉल किचन, इसमें अनुमानित जो पंजीकरण राशि है वो है यहाँ पे 3,42,000 रुपये। 75.93 एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, 2 बाथरूम, एक बालकनी ऐसे मिलने वाला है। और बहुत सारे हैं, जैसे सिग्नेचर ग्रीन्स का, विकास नगर का आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ये 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जिनकी 59 लाख रुपए, 74 लाख रुपए कीमत है। इसी हिसाब से अगर शताब्दी नगर की आप देखेंगे, टाइप 1 हिमालय, ये पर्टिकुलर वहाँ पे जो भवन बने हैं उनका नाम है, पर्टिकुलर सोसाइटी का नाम है वहाँ पे हिमालय का, देख लीजिए। और ऐसे शताब्दी नगर में सुलभ आवास, हिमगिरी, नीलगिरी, सरस्वती, ऐसे ही सोसाइटी वहाँ पे बनी हुई है। और आने वाले वीडियोस में, आने वाले फ्यूचर में आपको सारी की सारी चीज़ें ये दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को आप रिफर कर सकते हैं। केडीए की वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे और नोटिस पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ पे आप सारी की सारी जानकारी क्या है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चूंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ के पूरी की पूरी जानकारी एक एक करके पढ़ूंगा। हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे एरिया है इन्होंने वर्ग मीटर में दिया गया है, तो आप आराम से उसे अपना स्क्वायर यार्ड में जो कि वर्गज है उसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं।
और यहाँ पे पंजीकरण जो राशि है वो लिखी हुई है, और कितने का एक्चुअल में फ्लैट पड़ेगा वो लिखा हुआ है, और फ्लैट के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, जैसे बेडरूम है, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, बालकनी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको लगता है कि आपको आपके परिवार के लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि केडीए की इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, चूंकि आप बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स भी इस तरीके से फ्लैट्स बनाते हैं तो बहुत सारा देखिए आज घपलेबाजी बहुत सारी होती है इन सारी रियल एस्टेट में। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कानपुर विकास प्राधिकरण जो लेकर आया है, सबके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, अच्छी चीज़ है, मैं यही बोलूँगा। तो चूकिएगा नहीं, तुरंत ही जाकर रजिस्ट्रेशन कराइएगा। और ये सारे रजिस्ट्रेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी बुकलेट है, जो फॉर्म है, वो ऑनलाइन कुछ अप्लाई नहीं होना है, डायरेक्टली आपको एचडीएफसी की बैंक जाना है, वहां पे आपको इंक्वायरी करनी है। अब देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं, आपका ये क्वेश्चन होगा कि कौन सी, अगर मेरे नियर बाई एचडीएफसी बैंक है वहां चले जाएं तो क्या वहां पे मिल जाएगा? देखिए मैं जहां तक कि कहना चाहूंगा कि आप जो मोती झील की ब्रांच है, जो जहां पर केडीए ऑफिस है, वहां पर ही जाइए। वहां से क्या है कि उन लोगों को सारी जानकारी पूरी वहां पे रहती है। यदि आप अगर अदर किसी बैंक में जाते, हो सकता है उनके पास ये बुकलेट ना हो सकता है उनके पास इशू ना हुई उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो आपको थोड़ा सा भटकना पड़ सकता है। तो भटकने से अच्छा है कि आप वहां पे डायरेक्टली केडीए ऑफिस जा सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए, अपनी बुकलेट लीजिए, जो भी आपको पे करना है वो पे करके आप वहां से बुकलेट लेके फॉर्म फिल करके आप दे सकते हैं। तो ये जानकारी देखिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अच्छी होने वाली है। तो आपसे मैं ये आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और हाँ, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का वीडियो हम लेकर आने वाले हैं।